हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टेबल नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, पुलिस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर है बी, 3:2 है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखा लंबाई और चौड़ाई का, और सेकंड में हम देखेंगे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, जस्ट उसका उल्टा है। चलिए क्वेश्चन थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग जो है वो कैसा है? गहरा नीला है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। इसका राइट आंसर है 24। चलिए क्वेश्चन पाँचवीं की ओर चलते हैं। भारत के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है 4, पिंगली वेंकैया ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत की राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है, कौन सा है? तो इसका आंसर है जनगण मन, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो यह सर्वप्रथम गाया गया था 1911 में कलकत्ता में। इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से में गाने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड, 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि जो होती है वो होती है 65 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था 1896 ईस्वी में, सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह संकलित है आनंद मठ से, इसका राइट आंसर है आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है? तो इसकी शुरुआत जो होती है वो राष्ट्रीय गीत से होती है, सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो इसका शीर्ष का भाग जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो इसका आंसर है हिरण, चौथे नंबर का। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कुल 3 शेर दिखाई देते हैं, तो थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18वां हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं, ये हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य में चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो इसमें 4 सिंह हैं, थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को अपनाया गया है? तो इसका आंसर है सेकंड, शक संवत को। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन होता है? तो वह पहला महीना होता है चैत्र, फर्स्ट इसका राइट आंसर है।
22वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो फागुन माह इसका अंतिम महीना होता है। चौथा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 में, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर फर्स्ट इसका आंसर है, जिसे मोर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर है पहला, सत्यमेव जयते। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी एमसीक्यूज फॉर्म में हमने देखा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम है। और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर यदि वीडियो चाहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो में ये इतना ही डिस्कस करना था। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।